दोस्तों पेश है आज अड़ियल टट्टू। गुड़दौड़ समारोह चल रहा था। समारोह को देखने के लिए 4 दोस्त बच्चे भी किसी तरह यहाँ पहुँचे हुए कामयाब हो गए थे। काश मेरे पास भी ऐसा घोड़ा था। मैदान में आखिर में मैं तेज दौड़ने वाला घोड़ा पसंद करता हूँ। मुझे घोड़े करतब में मज़ा आता है। राधा को घूमने फिरने के लिए एक घोड़ा चाहिए था। मैदान में हम अपनी जेब को खर्च को जोड़कर घोड़ा लेना चाहिए। घोड़ा बहुत पैसों में आता है। तभी माला ने एक गाड़ी जाती देखी। घोड़ों तथा खच्चरों की नीलामी। हे वो देखो, हमें अवश्य ही जाना चाहिए। सोने से पहले इस बारे में सोचेंगे। और आप वापसी पर गार्डन में मिले। मैं अपनी गुल्लक लाई हूँ। मेरे पास 16 रुपये हैं। मेरे पास केवल 7 रुपये है। यह कुल मिलाकर 40 रुपये हुए। इतने में तो कोई टट्टू भी नहीं मिलेगा। शायद हम बच्चों के लिए कोई रियायत हो जाए। मोहन, तुम हमारे खजांची हुए। रुपये तुम रख लो, सब चलेंगे। दूसरे दिन सुबह यहाँ पर देखो नीलामी के पोस्टर। घोड़े नीलामी शुरू होगी। हमें एक टट्टू भी न मिल पाए तो निराश मत हो। हम फक्कड़ तो नहीं हैं। और हार्स क्लब मैदान में 5वीं नीलामी। ये लो, तुम अड़ियल टट्टू से पिंड छुटा तो चैन की सांस मिले। राइट नो मालिंग। 5वीं नीलामी आई। हाँ तो दोस्तों कदरदानों, आपका वफादार जानवर के लिए बोलिए। संसार में सबसे ज़्यादा मेहनती और कोई नहीं। लेकिन इससे पूरा एक भी बोली लगती। टट्टू रस्सी ढीली पड़ गई। ओह, यह पागल है, यह आफत है। थोड़ी देर में 8वीं नीलामी ख़त्म होने को है। जल्दी बोलिए। अब मुझे पता चला कि टट्टू 1 महीने में 8 मालिक कैसे बदल दिए। नीलामी शुरू हुई। वेरी गुड। हाँ तो 5वीं नीलामी का कोई खरीदार? उसका मतलब टट्टू से है। अरे कोई टट्टू तो कोई नहीं खरीद रहा। तुम बोले लगाओ माला। 40 रुपये। मोहन, ज़रा रुपये तो निकलना। 1 2 3। 40 में बोली समाप्त। और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। टट्टू अपना हो गया। वेरी गुड। अरे नीलाम नहीं करता। उसे टट्टू की तरफ लेकर चला तो सारे हमारी खुशी से उछलने लगे। बच्चों, यह टट्टू अब तुम्हारा, ले जाओ। कमाल है, यह हैट क्यों चबा रहा है? क्या इस टट्टू की विशेषता है? पैसे चुकाया करो इसे, अभी ले जाओ। भला टली। हा हा हा। केवल 40 रुपये में इतना सस्ता मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। है ना ताज्जुब की बात। इस टट्टू को घर ले जाकर सब दिखाऊंगा। और हमारी किसी दोस्त मंडली के पास ऐसा ज़बरदस्त चीज़ न होगी। हम इसका नाम राखी रख कर बुलाएंगे। कितना स्वीट नाम है यह। और तभी स्वीटी राखी को करतब दिखाने लगी। तभी स्वीटी राखी अपने करतब दिखाने लगा। अरे यह तो गया, पकड़ो। गुड गॉड, ये भेड़ ठीक समय पर सामने आई, वरना ये आसानी से हाथ न आता। मानो टूटी न होकर पूरा तूफान था। ये तो भोला के फार्म की भेड़ है। देखो इन पर निशानी बनी है। भोला थोड़े दिन
पहले फार्म किया था उसके पास ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ये तो फार्म काफ़ी आगे निकल आई हैं। भोला के पास एक ज़बरदस्त कुत्ता है, किसी भी भीड़ को पटकने नहीं देता। वे घर की ओर चल दिए। टट्टू की औलाद आगे बढ़, भौं भौं, कम ऑन डियर राकी। आखिर राकी सहित वे घर पहुंच गए। ये टट्टू को घरवाले की निगाह से बचा कर रखेंगे, सुबह तक के लिए स्टोर में छुपा सकते हैं। राकी स्टोर के पीछे पहुंच गया। नहीं, इसे यहाँ कोई देख नहीं पाएगा, यह आराम से रहेगा। राकी रात को यहाँ आराम से रहना। और सुबह होने पर माला चौंक उठी। ये कैसा सपना देख रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद चार दोस्त, अरे खतरे का चार दोस्त शब्द उसके आसपास से मिलने का संकेत था। और अगले ही क्षण राखी का वहाँ नहीं है। वह दरवाज़ा तोड़कर निकल भागा। शोर से चोर का आगमन करके पिताजी ने गंजे पुलिस इंस्पेक्टर को बुला लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे चारों पर निगाह, यहाँ कोई छुपा बैठा होगा, मेरे प्रकट होकर भाग निकला। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। इन दिनों चोरों का गिरोह सक्रिय है। अच्छा हुआ कोई चीज़ नहीं लेगी, केवल आटे दाल और कंकरों के भरे बक्स खुले पड़े हैं। बच्चों, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। और जब जॉन के पिता चले गए, दूसरे इंस्पेक्टर, कोई सुराग मिला? कुछ समझ में आ रहा है। आटे और खुरों के निशान के साथ बच्चों के पैरों के निशान भी हैं। तुम लोगों का लगता है। बच्चों ने सच बोलने में ही भलाई समझी इंस्पेक्टर को सारा जुमला सुना दिया। ठीक है, तुम अपने टट्टू को ढूंढो, मैं तुम्हारे पिताजी को असलियत बता देता हूँ। बताना है तो हमारे पीछे, मैं राधा को अपने साथ ले जाऊँगा। और उसने सारा एरिया छान मारा। टट्टू तो मीलों निकल गया होगा, शायद भोला ने उसे देखा हो। देखो वो रहा भोला। भोला परेशानी में था। मिस्टर भोला, शायद किसी ने परेशान में है, क्या हो गया? न जाने कुत्ते को क्या हो गया। सुबह तो बिल्कुल ठीक था। ज़रूर किसी आवारा कुत्ते या लोमड़ी ने कुत्ते ने डरा दिया होगा। राधा, बोनी, एक चॉकलेट दो। बोनी ने चॉकलेट दी। तुम्हारे पिता जानवर के अच्छे डॉक्टर हैं बोनी, ले जाकर उन्हें दिखाओ। लेकिन इसे टट्टू से निपटना है, वो हमारे फार्म में घुस आया। ओह, शुक्र है हमारा टट्टू है। आप इतने दूर बोनी को कैसे ले जाएंगे? आपके पास कोई गाड़ी है? लकड़ी की गाड़ी है मेरे पास। यदि तुम अपने टट्टू की गाड़ी पर जोत दो तो ये बोनी को तुम्हारे पिता तक आसानी से ले जाएगा। क्या बढ़िया तरकीब है। और सिर दी भोला ने बच्चों को के सामने एक ठेला गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। कोई बुरी नहीं है, चलेगी। मेरे पास लगाम है, तुम अपने टट्टू को पहनाओ। क्या हमारे श्रीमान टट्टू राजा राजी होंगे? और टट्टू लगाम लगाकर चलने को तैयार हो गया। राकी, ये झेबरी लाओ। और चंद ही मिनटों में बाय बाय बोनी, ख्याल रखना। हम राकी को ढूंढने का धन्यवाद मिस्टर बोला। लेकिन राकी एक जगह से टच से मस नहीं हुआ। यह अपनी पुरानी आदत पर आ गया है। हमें जल्दी पहुंचना है। चल पड़, वरना राधा तेरे लिए झवेरी न लाएगी। और राधा का नाम लेते ही टट्टू चल पड़ा। कमाल है, राकी राधा का कहना मानने लगा। इसके बाद सब ठीक रहा। राधा ये टट्टू जैसा लट्टू है, झेबरी खाता है, झलबेरी खाता है और पूछ हिलाती है। और माना पिताजी ट्रैक्टर लेकर निकल गए थे।
ये टट्टू को लिए तमाशा क्या बना रखा है बच्चों? पापा ये घायल कुत्ता है, मिस्टर भोला का है। मिस्टर पाल जानी को देख रहे तभी मोहनलाल के पिता आ गए। हूँ तो ये तुम चार हो जिसने मेरे स्टोर का सत्यानाश किया है। हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। बोनी को ठीक होने में वक्त लगेगा। अब बोनी का भोला भेड़ों का देखभाल कैसे करेगा? उसके पास कोई नौकर आदि भी नहीं है। हम भोला की मदद करनी चाहिए। हम अपने साथी राखी को भी ले चलेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। आओ राधा से पूछ लेता हूँ। तुम जाने से पहले गोपाल के पिता से अवश्य पूछ लेना। और बढ़िया पिकनिक जैसा माहौल रहेगा। हम ज़रूरत का सामान ले जा चलेंगे। ईश्वर करे इन बच्चों को ये टट्टू के साथ ठीक रहे। टट्टू खुले में सोने का आदी होगा। बच्चे उसे स्टोर में बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद मैं इसके खाने का सामान ले आया हूँ। अफसोस यह राधा हमारे साथ नहीं जा रही। इस गाड़ी में रख दी और चले प्यारे राखी फार्म चले। ये अपना अड़ियलपन दिखा रहा है। इसे राधा लाइन पर ला सकती है। और तीनों लाख कोशिश करी, टट्टू टच से मसना हुआ। डियर राखी, राधा तुम्हारे लिए जलबेरी भेजी है, खाओ और चलो। राखी ने आगे बढ़ा। अरे बाप रे, ये राधा की बल्कि जलबेरी की करामत है। जलबेरी के साथ वे राजा को लेकर आगे बढ़े। वो देखो मिस्टर भोला शायद भेड़ की तलाश कर रहे हैं। चलो चलते रहो राखी। आपका बोनी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा मिस्टर भोला। हम आपकी भेड़ों की देखभाल करने आए हैं। ओह, मुझे इस बात की खुशी है। जो भी भेड़ दिखाई दे वे फार्म हाउस पहुंचा दो। 1 घंटे में बच्चे भेड़ को खोज निकाले। अब हमें भेड़ न होंगी। अब पेट पूजा का प्रोग्राम कर लें। ये पेट पूजा की तैयारी करने लगे थे, अचानक देखो मोती मुसीबत में है। और आओ, एक बड़े कुत्ते ने मोती को घेर लिया। उन्हें वहां पहुंचने शिकारी कुत्ता भाग निकला। अच्छा हुआ मोती घायल नहीं हुआ। उसे कुत्ते ने बोनी को घायल किया हुआ। और वापस चलो, केतली में चाय पानी उबाल रखा है। मैं वह सामने गिरी हुई छत की इमारत देख रहा हूँ। इस बार उसकी पिकनिक का मजा किरकिरा हुआ। अचानक जोर से बिजली कड़की और वर्षा शुरू हो गई। उसी इमारत में चलो। राखी पूरी शक्ति से दौड़ पड़ा। तूफान जोरों पर था। यह तो पुराना मकान मालूम होता है। देखो, कोई और 20 मकान मौजूद है। यहाँ कोई नहीं है। सीढ़ियाँ टूटी है, ऊपर भी नहीं जा सकता। मुझे पूरा यकीन है किसी ने खिड़की से झाँकते देखा था। तभी मोती भौंकने की आवाज़ सबको आश्चर्य किया। इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई छिपा है, मैं देखता हूँ। गोपाल झटके से दरवाज़ा खोला। यह अंधेरा है, खिड़की से उधर देखो। हाँ। उसके बाद पेट पूजा के लिए बाहर निकले। राखी, मैं किसी सूखे स्थान की तलाश करता हूँ। और कुछ क्षणों उपरांत, अच्छा हुआ हमने यह जगह तलाश कर ली, वरना बारिश में भीगना पड़ता। मेरे दिमाग में एक बात आई है। और चबूतरे उधर दूसरे कमरे में। यह दोस्तों छिपने का मुख्य स्थान होगा। माला, यह विचार अच्छा है। पेट पूजा के बाद इस खराब मौसम में तुम कहाँ यहाँ कहाँ? और आगंतुक ने बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा। मिस्टर बग्गा, तुम इस टट्टू को यहाँ क्यों लाई हो? हमारा टट्टू हमारे साथ है मिस्टर बग्गा। हाँ, उसे देखकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?
माला ने उसे सब बता दिया। तुम भोला की मदद के लिए आए हो, तुम्हारी जगह होता तो न आता। लोग कहते हैं इस इमारत में भूत का वास है। माला यह पहन लो, पहले से डरी रही है। वर्षा थम चुकी है, तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम पर कोई आफत पड़े। तीनों चुपचाप वहाँ से चले गए। क्यों यह जगह छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा है गोपाल? नहीं, बग्गा के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैंने राखी को कमरे में बंद कर दिया था तभी बग्गा ने उसे देख लिया था। हो सकता है उसने राखी को भी जाते देख लिया हो। वह हमसे झूठ बोलता हूँ। बच्चे के जाने के बाद बच्चे रात गधे बच्चों ने खिड़की से देख लिया। मुझे क्या पता था कि कोई इस खराब मौसम में यहाँ आ सकता है। वे कह रहे थे क्यों न इसे अपने दोस्तों के ठहरने की जगह बना लें। उन्हें ऐसा मत करने देना, उन्हें खिलाफ भोला को भड़का दूंगा। बच्चे ने चाय के समय अपना काम बड़ी मेहनत से किया। हेलो मिस्टर भोला के पास चलना चाहिए। जैसे ही बच्चे वहाँ वापस पहुँचे, भोला एक पत्र मिला। अगले सप्ताह होने वाली नीलामी में भेड़ बिक सकती है। इस बात की सूचना मुझे मिस्टर रॉबिन ने दी है। अच्छी खबर है, लेकिन पहले मुझे घाटी का पुल ठीक करना होगा, वरना भेड़ घाटी में गिर जाएंगी। आप रॉबिन के पास भेड़ ले जाने दें। इसके लिए मुझे भेड़ों को बड़े बाड़े का निर्माण करना होगा। ठीक है, तुम यह काम सौंप दूंगा। राखी तुम यहीं पर छोड़ जाना, हमें स्वीकार है। और यात्रा पर जाने से पहले घर पर माला, तुम्हारे पिताजी आज व्यस्त रहेंगे। यह पत्र मिस्टर नोमानी को दे देना और कर्नल घोड़ों के लिए दाना चारा भिजवा दिया है। ओके मम्मी। मगर नोमानी यह जगह आपका सामना हुआ है बग्गा से। यह सम्मान भिजवा दिया है। तुम लोग शायद भोला के काम कर रहे हो। हाँ, हम उसकी भेड़ रॉबिन की नीलामी के लिए देने जा रही हैं। अनजाने में माला ने सच्चाई बोल दी। अब मौका है। यदि भेड़ रॉबिन के पास न पहुंची तो इन बच्चों की ज़रूरत नाराज़ हो जाएगा। अगली सुबह राखी को यहाँ छोड़ देना ठीक है। भेड़ों को संभालना ही मुश्किल नहीं पड़ेगा। राखी हमारे साथ रहेगा। और शुरू से ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पहाड़ी की तरफ पहुँचे उन्हें इसी रास्ते से आना पड़ेगा। अरे यह क्या, कोई पटाखे जलाकर भेड़ों को छोड़ रहा है। पटाखे की आवाज़ से भेड़ उधर उधर भाग निकली। भगवान, यह भेड़ तो नीचे गई और खड्ड में गिर गई। तुम यहीं ठहरो, मैं उसे ऊपर उठाकर लाता हूँ। नहीं, तुम्हारे पीछे की तरफ से जाना चाहिए। अचानक हो ओह, इसे कोई शरारत सूझी है। और रस्सी के सारे गोपाल, माला, मोहन नीचे उतरे। मैं उसे ऊपर लेकर आता हूँ। और भेड़ को ऊपर चढ़ने लगी। राखी सामने आता दिखाई दिया और पीछे राखी है, हटो। राखी को मालूम था कि जलबेरी मोहन की जेब में है। मोहन इस नई आफत से घबरा गया। रोको राखी, रोको। राखी भेड़ के पीछे खदेड़ा। मोहन पलटकर भागा और भेड़ के पीछे दौड़ा। मोहन भागो, भेड़ की सींगों से बचो। हे भगवान, इतनी सरसरी जगह पर जान बचाकर भागना पड़ रहा है। मोहन इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। उसी क्षण माला ने गोपाल पर हंसी न रोक पाई।
वाह, तुमने क्या तेज दौड़ा, तभी कभी नहीं देखा मोहन। नालायक को मुझसे किस बात का बदला लेना था, क्योंकि जलबेरी तुम्हारी जेब में थी। जलबेरी खाकर राखी चुपचाप एक तरफ चल दिया है। वापस चल, इसे यहीं छोड़कर वापस आकर इसे ढूंढ लेंगे। और इस बीच वापस लौटकर बग्गा अपने काम पर लग गया। मैंने उन बच्चों को अच्छा सबक सिखा दिया। अब वह बोला के लिए कभी काम न करेंगे। दोपहर के बाद हम उसे ट्रक में चुराई हुई भेड़ों को भरकर ठिकाने लगा देंगे। अच्छा रकम हाथ लगेगी। हाँ, इस समय कोई 15-16 भेड़ होंगी। उन भेड़ों को बाड़े में बंद थी। भोला पुल की मरम्मत के लिए गया होगा। इस मौके को खोना नहीं चाहिए। मैं ट्रक लेकर आता हूँ, मुझे भोला के फार्म पर मिलना। ठीक है, मैं चला। और 11 बजे रहे हैं। उन तीनों को अभी तक काफ़ी रास्ता तय कर लिया होगा। अरे खिसको भी और सु जल्दी ही भेड़े हाँक। इन बच्चे इतनी भेड़ कहाँ से ले ला रहे हैं, माफ़ करना। वो रहा रोबिन का दफ्तर। भेड़े ठीक ढंग से पहुंचा देने के बाद तीनों पटाखे छोड़ने वाले के बारे में सोचा। ज़रूर कोई शैतान लड़का होगा, ऐसी जानबूझकर किया। हमें इस बारे में खोजबीन करनी चाहिए। मोहन ने जल्दी सुराग लगा लिया। यह चौड़ी कीलों वाले जूते के निशान, एक कील गायब है। हमारी भेड़ ले जाने की बात भोला के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। हमारे परिवार वाले के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानते। यह माला और बग्गा के भेंट को भूल बाद में याद दिलाया। लेकिन पटाखे क्यों छोड़ेगा? हम बग्गा के जूते चेक करेंगे। वेरी गुड। भोजन के पश्चात हम उसे पुरानी इमारत में चलेंगे। इस बार गोपाल फिर परेशान उठा। उस बार बहन, मैं तुम्हारी बहुत सारी जलबेरी लाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और बाद में सभी पुरानी इमारत पर। हमें आखिर जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ बहुत से पैरों के निशान हैं। यह बग्गा के पैरों के निशान है। बड़ा बदमाश निकला। उधर देखो। माला, देर हो चुकी है। बग्गा और उसके साथी एलिन के बारे उन्हें घेर लिया। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अपने इस मरियल कुत्ते को संभाल कर रखो, वरना जैकी को फाड़ खाएगा। तुम वही हो जिस कल मैंने खिड़की पर देखा था। इसी कुत्ते बोनी को घायल किया होगा। और बोला, भेड़ पर पटाखा छोड़ने वाली आप हो मिस्टर बग्गा। सेटअप, अंदर चलो। नीचे चलो, तुम आराम से रहोगे। इतना आराम तो हम तुम्हें अपना काम निपटाएंगे। चुप रहो करमोती, तू जंगली से नहीं लड़ सकता। और हम कैद हो गए। यदि कागज़ पेंसिल मिल जाती तो हम यहाँ से निकल सकते। दोनों चीज़ मेरे पास है। मोती ने गले में चिट्ठी बांधकर हम इसका झरोखे से कूदा देंगे। तुमने तो कमाल कर दिया माला। और सुना मैंने क्या लिखा है? मोती, घर पहुंचने पर राधा को ढूंढना। तेजी से जाना मोती। और मोती राधा के पास पहुंचा और गले में बंधा संदेश पलट कर राधा समझ गई कि वह मोती के पीछे चली। उड़ान मकाले में पहुंची। मोती, ज़्यादा शोर मत मचाओ, अभी सब पता कर लूँगी। और राधा जोर से चिल्लाई, सुनो, ये राधा की आवाज़ है। हाँ, राधा की है। मोती के साथ वह राधा को ले आया। कमरे में राधा तहखाने का दरवाजे खोल दिया। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? मैं तुम लोगों को देखते ही निकली थी कि मोती मिल गया। अरे, ये आवाज़ आ रही है। आवाज़ भोला के फार्म से आ रही है। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चल कर देखते हैं। आवाज़ें फार्म हाउस से आ रही थी। ओह, सरसरे दर्रे से आवाज़ आ रही है। मोती, रोको मत, आओ जल्दी, मालूम हो जाएगा थोड़ी देर में। जल्दी करो, बाकी भेड़ को मैं लाता हूँ। जानी उन्हें खदेड़ो। और वे लोग भेड़ चुराने के लिए जा रहे हैं। हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? और जैसे ही आखिरी भेड़ चढ़ी और दर्रे में किसी के आने की आवाज़ आ रही है। शायद इधर कोई आ रहा है बग्गा। हाँ, हो सकता है वो आदमी है जिसके एक गंजा इंस्पेक्टर है। तुम जल्दी ट्रक को पीछे ले जाकर छिपा दो। मैं इस तरह उससे निपटता हूँ। तुमने सुना? गंजा इंस्पेक्टर इधर आ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, उन तक पहुँचे हमें भेड़ चोरी को रोकते हैं। क्या बात सोची है? और दौड़कर दर्रे के मुहाने पर जल्दी करो, पत्थर लुढ़काओ। राधा तुम भाग जाओ, बदमाश कुछ भी कर सकते हैं। ये शैतान बच्चे क्या कर रहे हैं? तुम पर जोनी छोड़ता हूँ। माला और जोनी का ख्याल न रहा और खुकार कुत्ता उन पर झपटा। राकी, अरे हमारा राकी जोनी से नहीं डरता। और मोती भी न रहा। वह जानी की भोंकते उस पर हमला कर जानी पीछे हटने लगा। जब तक राकी और मोती उन्हें रोके, पत्थर को जल्दी से धकेलो। झपटो राकी, झपटो। अचानक, हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर, ये लोग भेड़ को चुरा रहे हैं। इन्हें भेड़ को ट्रक में भर रखी है। भागो, तेज भागो। अपने कुत्ते को बुला और उसके गले में पट्टा बांध दो। बोनी, जानी से बचो, नहीं छूट सकते। अपने साथ बग्गा को गिरफ्तार हो गया। राधा पास ही छुपी थी। राकी प्रकट होने से बेद इंस्पेक्टर को पता चल गया। बच्चे जलबेरी का पूरा थैला राकी को अवगत की। एक हफ्ते बाद बच्चे बोनी को लेकर भोला के पास आए और राकी भी उसके साथ था। आपका बोनी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। क्यों बच्चों, तुमने क्या सोच लिया? अब राकी कहाँ होगा? राकी अब हमारे साथ रहेगा। तुम सबने मेरी सहायता की, इसके लिए तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू मिस्टर भोला और माई राकी, स्वीट राकी। हेलो, इसका धन्यवाद, हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी भेड़ चोरी होने से पकड़ी गई। समाप्त।